ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो क्या करो? पहली बात, निश्चय बुद्धि बनो। क्या निश्चय बुद्धि बनो? निराकार भगवान जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें पढ़ा रहा है, वो हमें साथ में ले जाएगा। इस निश्चय में कभी संशय ना। ये अपने आप से बात करनी होती है, उनके ज्ञान को, उनके तरीके को समझाने को, एक एक चीज को बुद्धि में रख करके, बुद्धि के तराजू पे तौल करके अपने मन को निश्चय दिलाना होता है। आज का प्रश्न है, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? जो विजयी रतन बनेंगे, देखो बाबा कहते हैं उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें ये जब निश्चय रहेगा कि संगम युग चल रहा है, उन्हें ये निश्चय रहेगा कि अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है। उन्हें ये निश्चय रहेगा परमात्मा ही राजयोग सिखला रहे हैं, वही हमें देह अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। उन्हें निश्चय रहेगा कि वो हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। और उन्हें ये भी निश्चय रहेगा कि हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी हैं, और शांति धाम लेकर जाएंगे इसलिए सदगुरु भी हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे हर बात में विजयी रहेंगे। हमें अपनी चेकिंग, इतना निश्चय बुद्धि हम बने हैं या बीच बीच में संशय आ जाता है, ये चेक करना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। क्योंकि सतयुग में हमारे जमीन आसमान सब कुछ हमारे पास होता है, यहाँ तो सब कुछ बटा हुआ है। अब ये सारी बातें जो परमात्मा सुनाते हैं, मैं आत्मा इस तन के कानों द्वारा सुनती हूँ। मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि ओम शांति बोलती हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। बाबा भी ऐसे कहते हैं कि अहम आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। फर्क क्या है? बाबा सर्वशक्तिमान है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। रूप कोई अलग नहीं है, कोई बड़ा रूप नहीं है परमात्मा का। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तो शिक्षक हो गया ना इस नाते से। दुनिया में लोग कहते हैं गॉड फादर इज क्रिएटर, गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, समझते नहीं है। और ये ज्यादातर भारत में ही गाते हैं, तो प्रेजेंट में हम उनके बच्चे बनते हैं। तो हम यही कहते हैं, बाबा हम आपकी शिक्षा पर चलेंगे। जब शिक्षा पर चलेंगे तो जो पाप कर्म कर रखे हैं तभी तो योग बल से कटेंगे। बाबा को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनसे अब हम राजयोग सीख रहे हैं। आधा कल्प के लिए राजयोग सीख करके ऐसा वर्षा पाएंगे जो वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। दुख किस चिड़िया का नाम है, वहां के लोगों को पूछेंगे तो बोलेंगे। ना वही संगम युग आया है जो कल्प पहले आया था। तो मुख्य बात क्या है? बाबा कहते हैं तुम देही अभिमानी बनो।
साथ में बाबा लेकर के जाएगा। देह में रहते हुए मैं आत्मा हूं, वो अनुभव करो बार बार। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं और हम आत्माओं से बात करते हैं। इसलिए कभी संशय नहीं होना चाहिए। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही, मूंझने की बात है तो पूछो। हम ही देवी देवता थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, आके शूद्र बने, अब बाबा फिर से ब्राह्मण बनाए, देवता बनाता है। इसलिए गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु को मिला दलाल। पूरे 84 जन्म हमने लिए। पहले देवी देवता का धर्म देखो, इस झाड़ में कितने धर्म, अनेक धर्म दिखाए गए। तो पहले आदि सनातन देवी देवता का धर्म है, जो प्राय लोप है। उसी धर्म की बाबा स्थापना कर रहा है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि बनियान ट्री कलकत्ते में लगा हुआ है, तो सारी टाल टालियां हैं, जड़ ही नहीं, फाउंडेशन ही नहीं है। तो बाकी सारे धर्म कहाँ हैं? हम इस्लामी, बौद्धि, सारे धर्म हैं, क्रिश्चियन, लेकिन मेन धर्म ही नहीं है। बाबा कहते हैं फिर से तुम सतयुग में जाकर के अपनी प्रारब्ध भोगोगे। ये बहुत जबरदस्त कमाई, कोई छोटी मोटी कमाई नहीं है। अब इसमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, घर बार में रहते हुए भी परमात्मा को याद करना है। दुनिया में तो जो सन्यास धर्म वाले होते हैं वो घर बार छोड़ने के लिए कहते हैं, हमें कोई घर बार छोड़ना नहीं है। हाँ, भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म की स्थापना होती, तो भारत को थोड़ा समय थमाते हैं। जैसे मकान पुराना हो जाता तो क्या होता, थोड़ी बहुत मरम्मत की जाती है, 1-2 वर्ष में पुताई आदि करते हैं, बाबा को सब पता है। परंतु जब ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर ये नॉन रिपेरेबल हो जाता है। तो जैसे ये सृष्टि नॉन रिपेरेबल हो गई, थमाने से नहीं थमेगी, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। बाबा कहते कोई तो लक्ष्मी का आह्वान करते, वैसे देखो धन लेना होता है तो लक्ष्मी के पास जाते हैं, परंतु बाकी मनोकामनाएं पूरी होती करने के लिए जगदम्बा के पास जाते हैं। तो ये जगदम्बा जगत पिता का सच्चा सच्चा मेला है जो आबू में लगता है। उन मेलों पर तो लोग कितना बाबा कहते भटकते हैं, नाव भी डूबती गए, एक्सीडेंट भी होता है। ये आत्मा और परमात्मा का मेला मशहूर है। तो बाबा कहते हैं तुम हो अभी युद्ध के मैदान में, मूर्छित नहीं होना है। राम भी सर्वशक्तिमान है तो रावण भी सर्वशक्तिमान है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम मूर्छित नहीं होना, लक्ष्मण की तरह संजीवनी बूटी सुंघाना पड़े नहीं। बाबा को याद करते रहेंगे तो विजय प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाकी बाबा विस्तार से सारी बातें सृष्टि चक्र की सब कुछ समझाते हैं। नटसेल में बीज अर्थात शिव बाबा और बाकी सब झाड़ धर्मों को सब जानो, बस और कुछ करना नहीं। एक धर्म की शकल दूसरे धर्म से नहीं मिलती। देखो सब धर्म के अलग अलग लोग हैं। तो बाबा कहते हैं अब बच्चे नाटक पूरा होता है, वापिस घर चलना है बाबा के पास। हम बाबा के पास आएंगे, फिर सतयुग में वापस पाठ बजाने आएंगे। एक्चुअली ये है असली गीता का ज्ञान, परंतु गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण कोई पतित पावन थोड़ी कोई कहेगा, उनको निराकार को ही पतित पावन मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग के सतयुग के पहले जन्म में ही आएगा। ये सब समझने की बात है। हर जन्म के फीचर्स अलग अलग हैं, एक का फीचर दूसरे से नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं अनादि बना बनाया ड्रामा है। भगवान के बगैर, परमात्मा के बगैर कोई ये ज्ञान दे नहीं सकता है। बाबा आकर के रोज नई नई बातें सुनाते हैं, कहते हैं हे मेरे लाडले सिखला दे बच्चे। इतना प्यार से कौन सिखलाएगा? तुम अब बाबा कहते देवी गुण धारण करो, परंतु शास्त्रों में देवियों देवताओं की और दैत्यों की युद्ध दिखाई, देवियों और असुरों को भी युद्ध दिखाई।
ये समझने की बात, कोई स्थूल बात नहीं है। आसुरी संस्कार कहाँ है? हमारे अंदर। दैवी संस्कार कहाँ है? हमारे अंदर। युद्ध कहाँ पे हो रही? मेरे अंदर। ये शरीर क्या है? कर्म क्षेत्र। ये सब समझने की बात, बाकी कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको ही पावन बनना है। जिसने जास्ती भक्ति की है ना, वही आकर ब्राह्मण बनते हैं। मतलब भक्ति जिसकी पूरी हो जाती है वही सच्चे रूप से ब्राह्मण बनते हैं, सब नहीं बनते। ये सब नई नई बातें समझने की है ना, तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कैसे कैसे सर्विस करो, कैसे इम्प्रूवमेंट करो। ये जो चित्र बने एक साथ ऐसे नहीं थे, धीरे धीरे बाबा ने इम्प्रूवमेंट करवाया है। बाबा कहते कृष्ण तो सभी को बहुत प्यारा लगता है, तो उनका बड़ा चित्र बनाओ और एक ही में कृष्ण का भी चित्र रखो और नारायण का भी चित्र रखो ऊपर बड़ा सा, तो लोगों को समझ में आए कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते समझ में आए, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वो बड़े बड़े देवताएं कोई होते हैं, जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र दिखाते। नहीं, मनुष्य तो 5-6 फीट वाले ही होते हैं, है ना। सतयुग में आयु ज्यादा होती तो कोई शरीर बड़ा होता नहीं, बहुत बड़ा लंबा शरीर होगा तो शोभेगा नहीं, बाबा कहते। ये सब बातें बाबा समझा रहा तो समझना, बाबा ही हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहा है, तो अच्छी रीत शिक्षा को धारण करना है। बार बार बाबा कहते हैं अपने को अशरीर समझ करके मुझे याद करो। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाएंगे। अब हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, वापस घर जाना है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट बजा हुआ है और वो भी कभी मिटता नहीं। इसलिए तो परमात्मा को कहा जाता है क्रिएटर डायरेक्टर है वो। एक सितारे में कितनी ज्ञान है। गाते हैं प्रकृति के बीच चमकता है जब सितारा परम समझते थोड़ी है। बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं बहुत तेजों में सितारा है, साक्षात्कार भी कराएं तो क्या समझेगा। आज सारा दिन क्या करना है? एक तो निश्चय बुद्धि बनना है कि हमें निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, वही हमको सच साथ में लेकर के जाएंगे। तो बाबा की जो भी शिक्षाएं मिली हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करना है और सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची सच्ची कमाई करना है। बाबा की याद में रह करके माया जीत बनना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। बाबा कहते जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति का मतलब क्या है? कोई सिंहासन की बात नहीं, मन की स्थिति ऊंची। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। कब? जब हम ऊंची स्थिति के आसन पर रहेंगे। बाबा कहते जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं है, ऊंचे नहीं चढ़ सकती माया। इसीलिए देखो देवियों के मंदिर कहाँ ऊंचे स्थान पर बना है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ऊंची स्थिति में रह करके ऊंची तपस्या की है। स्लोगन है शांति का दूत बनकर सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। सचखंड का मालिक बनने वाली, एक बाप की याद के द्वारा सच्ची सच्ची कमाई करने वाली मैं आत्मा हूं। ऊंची स्थिति के सिंहासन पर स्थित रहकर माया से विदाई लेने वाली महान आत्मा हूं। शांति का दूत बनकर हर आत्मा को शांति का दान देने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। एक बाप दूसरा न कोई, इस निश्चय बुद्धि से एक परमात्मा को अपना पिता
परम शिक्षक और परम सतगुरु मानने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।